चलिए सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और अमेरिका की। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किए हमले के बाद में मिडिल ईस्ट में तनाव इस समय बढ़ गया है। जवाबी कार्रवाई के दौरान ईरान ने इजराइल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कुवैत समेत कई देशों पर मिसाइलें दाग दी, जिसके चलते तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी की मौत हो गई। इतना ही नहीं कि इस हमले में परिवार के कई और लोगों की मौत की भी खबर है। इसके बाद ईरान में 40 दिन के शोक की घोषणा और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। खामेनी की मौत के तुरंत बाद ईरान ने 14 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन से हमला कर दिया। ईरान से जारी जंग के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने बातचीत की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वो बात करना चाहते हैं और मैं बात करने के लिए राजी हो गया हूं, इसीलिए मैं उनसे बात करूंगा, ये ट्रंप की ओर से कहा गया। उन्हें ये पहले कर लेना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि बातचीत कब होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस के हमले में ईरान के 48 नेता मारे गए। देखिए, उन्होंने ये कहा कि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि हमें कितनी कामयाबी मिल रही है। एक ही बार में 48 नेता मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर आप जान सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव शुरू हुआ है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब कर दिया। और अब अगर ये युद्ध चलता रहा तो पूरी दुनिया इससे डिस्टर्ब होने वाली है। शुरुआत में यूरोपियन यूनियन ने विरोध किया था इसका, लेकिन उसके बाद में अभी यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी अमेरिका के साथ खड़े हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं ईरान की, तो ईरान ने क्योंकि 8 गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमला बोला, इनमें सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, अब ये भी अमेरिका, इजराइल के साथ में आ चुके हैं। तो ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन ईरान ने कहा कि बदला लेकर रहेंगे। बिल्कुल, और ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का नया स्टेटमेंट भी आ चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे खत्म करने की साजिश चल रही है। ये ट्रंप की ओर से बड़ी बात कही गई। खामेनी ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की, वो मुझे खत्म करने वाला था, मैंने उसे खत्म कर दिया। तो ट्रंप एक नई कहानी लेकर अब आ गए और इनकी तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया। आप लगातार देख रहे हैं, कल भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि दोबारा हमला इतना भीषण होगा कि ईरान ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ईरान की ओर से लगातार ये धमकियां दी जा रही थी कि वो पछतावा करवाएगा, पछतावा अमेरिका और इजराइल से करवाएगा। लेकिन अब ईरान पर हमले के बाद में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे खत्म करने की साजिश की जा रही थी और ये साजिश कोई और नहीं बल्कि खामेनी कर रहा था। उसने 2 बार मुझे मारने की कोशिश की, मुझे खत्म करने वाला था और मैंने उसे खत्म कर दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। देखिए, भारत में गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को अलर्ट, सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट रहने के निर्देश दे गए। शिया समुदाय के विरोध प्रदर्शन को लेकर अलर्ट। खामेनी की मौत के बाद प्रदर्शन को लेकर अलर्ट इस वक्त है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में तो 23 लोगों की जान जा चुकी है। अभी यहाँ पर भी जो शिया समुदाय है उसमें नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं खामेनी की मौत के बाद। तो खामेनी की मौत को लेकर प्रदेश को अलर्ट किया गया। भारत में गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को अलर्ट किया गया। सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट रहने का निर्देश है, ताकि कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई माहौल खराब ना हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिससे परेशानी बढ़े। तो देखिए, खामेनी की मौत के बाद में प्रदर्शन को लेकर एक तरफ अलर्ट है। भारत के विदेश मंत्री ने ओमान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। कल पीएम मोदी की बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में बातचीत हुई, जिस बात का जिक्र खुद पीएम मोदी ने भी किया। भारत भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इस बीच खामेनी की मौत के बाद में शिया समुदाय में काफी ज्यादा नाराजगी है और खामेनी की मौत को लेकर जो यहाँ पर लोगों का भाव है वो सड़क पर नजर आ रहा है। लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे भारत में गृह मंत्रालय की ओर से सभी जो प्रदेश है उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि एजेंसीज एक्टिव की गई हैं। किसी भी तरह से कोई इस सिचुएशन का फायदा न उठाए, क्योंकि पाकिस्तान में 23 लोगों की मौत हुई है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन भारत में ना बने, इसको लेकर पहले से ही एहतियात बरते जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की ओर से सभी प्रदेशों को अलर्ट किया गया। तो ईरान की तरफ से कहां कहां हमला किया गया, ये भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि आप देखिए कि कैसे गल्फ कंट्रीज को उसने निशाना बनाया। ईरान ने कहां कहां हमला किया है। आप देखिए, अबू धाबी, दुबई में ईरान की तरफ से यह अटैक किया गया। बताया गया कि सैन्य बेसिस पर वो हमला कर रहा है अमेरिका के। लेकिन आपने वो तस्वीरें देखी कि कैसे मॉल्स में, रहायशी इलाकों में जाकर मिसाइलें गिर रही थी, जिससे अबू धाबी एयरपोर्ट को भी भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। तो ये मैप के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से गल्फ कंट्रीज के वो इलाके हैं जहां पर हमला बोला गया ईरान की
तरफ से, क्योंकि ईरान बौखलाहट में अब इन तमाम 7 से 8 देशों को भी इस पूरी वॉर में इन्वॉल्व कर चुका है। और ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन अब ईरान के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि जाहिर है अगर मिलिट्री एयरबेसेस पर भी अमेरिका के ये हमला कर रहा है तो रिहायशी इलाकों में ड्रोन और मिसाइलें आखिर कैसे गिर रहे हैं, वहां के लोगों को, वहां के आवाम को नुकसान पहुंच रहा है। एयर स्पेस बंद करना पड़ा इन तमाम इलाकों को, पूरी तरीके से सायरन बज रहे हैं, लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो पूरी व्यवस्था एक तरीके से कहा जाए तो यहां भेंट चढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान अभी भी बौखलाया है, उसकी ओर से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर यहां की जा रही है। अलग अलग देशों में जो बेसिस बनाए गए हैं अमेरिका के, वहां पर हमला कर रहा है। लेकिन उस हमले के इतर रिहायशी इलाकों में भी अटैक्स हुए हैं, जिसके बाद ये वो गल्फ कंट्रीज हैं जो अब ईरान की खिलाफत में यहां खड़ी हो चुकी हैं। एकमात्र इराक है जो इसके समर्थन में इस समय दिख रहा है, नहीं तो ईरान सभी से इस समय एक तरीके से कहा जाए तो वो जंग की स्थिति में दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि ईरान की ओर से साफ कहा गया कि हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने बातचीत करने की पेशकश की है, लेकिन यहां साफ इनकार किया गया कि हम अमेरिका से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे और बदले की कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आप देखिए कि कैसे कहा जाता है कि खामेनेई ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहे थे, 2 बार मारने की साजिश की गई और इसी के चलते ये कदम उठाया अमेरिका ने और खामेनेई को रास्ते से हटा दिया। तो एक के बाद एक बड़े जो स्टेटमेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस मामले को लेकर दिए जा रहे हैं। तो ट्रंप इससे पहले ये दावा कर रहे थे कि बातचीत की पेशकश की जा रही है, बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। अब ट्रंप ने एक और दावा किया है कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही थी, मुझे मारने का प्लान किया गया था, लेकिन उससे पहले हमने ही खामेनेई को खत्म कर दिया और मुझे खत्म करने की साजिश रची जा रही थी। ट्रंप की ओर से ये बातें कही जा रही है। ट्रंप के अलग अलग स्टेटमेंट्स अभी तक आ चुके हैं। अभी हाल ही में ट्रंप ने कहा कि आपको या तो सरेंडर करना होगा, या तो आप सरेंडर कीजिए वरना फिर आपकी सेना को मौत का सामना करना पड़ेगा। फिर दूसरा दावा यह किया गया ट्रंप की ओर से कि उनको मारने की साजिश रची जा रही थी खामेनेई द्वारा। ईरान पर हमले के बाद में उनका ये नया बयान है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको खत्म करने की साजिश की जा रही थी, लेकिन अमेरिका की ओर से पहले ही खामेनेई को खत्म कर दिया गया। खामेनेई ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की, ये उनकी ओर से कहा गया। फिर एक उन्होंने ये कहा कि ईरान चाहता है कि बातचीत हो, हमारे प्रशासनिक लोगों के साथ में बातचीत चाहता है ईरान। इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो अभी ट्रंप के दावे भी सामने आ चुके हैं। ट्रंप के 5 बड़े बयान, इतिहास के सबसे क्रूर नेताओं में से एक अली खामेनेई अब मर चुका है। ये ट्रंप के 5 बड़े बयान हैं। सबसे क्रूर नेताओं में अली खामेनेई को गिनते बताए कि अब अली खामेनेई मारा जा चुका है। ट्रंप के 5 बड़े बयानों में खामेनेई की जो मौत है उसको पहले सबके सामने वो रखते हैं और इसके साथ ही और क्या क्या दावे किए गए वो भी हमने बताया आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो हमले हैं वो रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। इजराइल ने बेरूत समेत 6 शहरों में बमबारी की है। ईरान की ओर से जो गल्फ कंट्रीज हैं उन पर हमला किया जा रहा है और उसका एक आधार दिया जा रहा है कि हम अमेरिका पर डायरेक्ट वहां अब तक हमला नहीं कर पा रहे, इसलिए जो अमेरिकी बेस हैं हमारे वो टारगेट पर हैं और इन कंट्रीज में जो अमेरिकी बेस है हमने उनके ऊपर हमला किया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने खामेनेई को खत्म किया, खामेनेई ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा था, दूसरी तरफ ईरान भी अपना पक्ष साफ कर चुका है। ईरान का कहना भी साफ है कि बदला लेकर रहेंगे और वही बदला लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि इजराइल के कई इलाकों में बमबारी सुबह से हो रही है, कई जो हमले हैं वो अभी तक किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर भी हमले थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और पूरा मिडल ईस्ट डिस्टर्ब हो चुका है। पूरी दुनिया इस वक्त डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। ईयू कंट्रीज की बात करते हैं तो खासतौर पर वहां से भी अब इजराइल अमेरिका को इसमें समर्थन मिल रहा है। गल्फ कंट्रीज भी इधर अमेरिका इजराइल के साथ में आ चुकी हैं। ईरान के साथ में हिजबुल्ला उतर चुका है। हिजबुल्ला की ओर से कई रॉकेट दागे गए थे इजराइल के ऊपर। इजराइल की ओर से भी इसको लेकर कंफर्मेशन किया था कि हिजबुल्ला की एंट्री हो चुकी है। आपको याद होगा इससे पहले भी जब हमला चल रहा था, जब लड़ाई चल रही थी इजराइल के गाजा को लेकर, तो उस दौरान में भी हिजबुल्ला की एंट्री होती है, हूती की एंट्री होती है, ईरान की एंट्री होती है। लेकिन इस बार आमने सामने अमेरिका, इजराइल और ईरान है और अब ईरान के समर्थन में हिजबुल्ला की एंट्री होना माना जा रहा है कि इस जंग के रुकने की चांसेस को और कम करता हुआ नजर आता है, क्योंकि अब हिजबुल्ला से भी हमले शुरू हो चुके हैं। कुल मिलाकर अभी तक कहीं पर भी शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। भारत भी लगातार नजर बनाए हुए है।
बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि डिप्लोमेटिक कॉरिडोर अब यहां खुलता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले अमेरिका पेशकश करता है कि ईरान बात करेगा, ईरान की ओर से साफ कहा जाता है कि वो बातचीत नहीं करेगा यहां पर, और लगातार इसी तरीके से बदले की कार्रवाई करता रहेगा। इससे साफ तौर पर यह साबित हो रहा है कि ईरान लगातार हमले करता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पलटकर अमेरिका और इजराइल की तरफ से और हमले यहां पर किए गए ईरान पर, तो क्या ईरान अपना अस्तित्व अब खत्म कर देगा? दूसरी बड़ी बात है कि जो जनता, जो लोग, जो आवाम ईरान की समय सड़कों पर उतरी हुई है आयतुल्लाह खामेनी को लेकर, जिस तरीके से मातम मनाया जा रहा है, और आप देखिए कि लोग इसकी बगावत कर रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि हमें बदला लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अपनी आवाम को सब सुनिश्चित करने के लिए ईरान सभी को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल से लड़ पाने की क्षमता फिलहाल ईरान के पास में नहीं है और कोई और देश उसके साथ खड़ा इराक के अलावा फिलहाल दिख नहीं रहा। ईरान का अमेरिका के साथ में बातचीत से इनकार ये साफ सामने आ चुका है। अमेरिका के साथ में बातचीत नहीं करेंगे, ये ईरान ने साफ कह दिया है। ईरान के सुरक्षा परिषद चीफ यानी कि लारीजानी की तरफ से ये जानकारी यहां पर दी गई है। तो आप देखिए, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये पेशकश कही गई ट्रंप की ओर से कि ईरान ने बातचीत की पेशकश की है, लेकिन ईरान ने अब साफ इनकार कर दिया है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है, ईरान के पास ताकत है, हथियार भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या वो काफी है अमेरिका और इजराइल का सामना करने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि आप अमेरिका और इजराइल इन दोनों मजबूत और ताकतवर देशों का सामना करने के लिए फिलहाल सक्षम नहीं है। ये स्थिति ईरान की दिख रही है, लेकिन ईरान इसके बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां की आवाम और जनता इस समय सड़कों पर है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें बदले की कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी ओर ईरान में एक तबका है जो जश्न भी मना रहा है, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी के राज में जब तक वो सत्ता में थे, महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार ईरान में हुआ, उसको लेकर जगह जगह ईरान में रोष भी है, क्योंकि महिलाओं को किस तरीके से कैद रखना, बंद रखना, उनके खिलाफ में कठोर और कट्टर नियम बनाना, इसकी खिलाफत इससे पहले भी ईरान की महिलाओं ने की थी और वो सड़क पर उतरे थे। तो दो धड़ा है जो ईरान में बढ़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि ईरान खुद ही गृह युद्ध की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ईरान का अमेरिका को लेकर ये अभी जो स्टैंड है वो क्लियर हुआ। और एक बड़ी खबर है, लेबनान में इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने बैरूत समेत 6 शहरों में बमबारी की है। बैरूत में 53 इलाके खाली कराए गए हैं। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का टॉप लीडर मारा गया। आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह नेता मोहम्मद राद की मौत हो चुकी है। इससे पहले हिजबुल्लाह कमजोर हुआ था, अब इस बार फिर से वापसी की। तो आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह नेता के मारे जाने की खबर है। लेबनान में इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत की खबर है। इजराइल ने बैरूत समेत 6 शहरों में बमबारी की है और खबर है बैरूत में 53 इलाकों को खाली करा लिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस हमले में हिजबुल्लाह का टॉप लीडर मारा गया है। हिजबुल्लाह का टॉप लीडर मारा गया इजराइल के हमले में। पहले अभी आपने देखा कि खामनेई की मौत और उसके बाद में अभी हिजबुल्लाह पर भी हमले शुरू हुए, क्योंकि हिजबुल्लाह की एंट्री हुई और जो टॉप कमांडर था वो मारा गया है। यह दावा किया जा रहा है इजराइल की ओर से। बैरूत में 53 इलाके खाली करा लिए गए हैं और इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का टॉप लीडर ढेर हो चुका है। आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह नेता राद की मौत की जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह नेता मोहम्मद राद की मौत, क्योंकि पहले हिजबुल्लाह खामोश था और हिजबुल्लाह की एंट्री इसमें नहीं हो रही थी, लेकिन अभी जैसे हिजबुल्लाह की एंट्री होती है तो यहां जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह नेता मोहम्मद राद की मौत हो चुकी है आईडीएफ हमले में। बिल्कुल, और आप देखिए कि हिजबुल्लाह वो संगठन जिसने हमास के साथ में मिलकर, हुती के साथ में मिलकर कैसे इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। हिजबुल्लाह भी एक तरीके से एक बड़ा दुश्मन रहा और ये आरोप आयतुल्लाह खामेनी पर लगते रहे कि आतंकवाद की इस खेप को ईरान ने पूरी तरीके से समर्थन दिया है, पाला है, पोसा है, और कैसे हिजबुल्लाह इजराइल को लगातार निशाना बनाता रहा, हमास के साथ मिलकर, हुती के साथ मिलकर। ये वो 3 फ्रंट थे जो मिलकर इजराइल पर लगातार अटैक कर रहे थे। वो समय आपको याद होगा, और इजराइल के लिए हिजबुल्लाह भी सबसे बड़े खतरे के तौर पर उभरा। लेकिन अब कैसे आईडीएफ की तरफ से बड़े हमले हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से अपना सर यहां उठा लिया है इजराइल के खिलाफ, जिसके बाद अब ताबड़तोड़ अटैक इजराइल का टारगेट हिजबुल्लाह हो चुका है और हिजबुल्लाह के नेता मोहम्मद राद की इसमें मौत हो चुकी है। तो एक तरीके से कहा जाए तो चारों तरफ इस समय तबाही का मंजर है, क्योंकि इजराइल भी रुकेगा नहीं। आप समझिए कि नेतन्याहू की भूमिका इस समय इजराइल में कितनी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि सबसे
बड़ा अगर कोई भी एंटी रहा है इजराइल का तो वो ईरान रहा है। लेकिन वहां पर आप देखिए कि आयतुल्लाह खामेनी को एसेसिनेट करने के बाद में नेतन्याहू अपने मुल्क में एक बहुत ही मजबूत लीडर के तौर पर इस समय उभरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जनता से जो वादा उनकी ओर से किया गया वो पूरा किया गया, क्योंकि हिजबुल्लाह को कमजोर नहीं समझा जा सकता। पहले हसन नसरल्लाह की मौत 2024 में थी। एक बड़ी खबर है, इजराइल को हिजबुल्लाह की बड़ी वार्निंग, खामनेई की मौत का बदला लेंगे। हिजबुल्लाह की ओर से कहा जा रहा है इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक, ड्रोन और रॉकेट से हमला किया गया है। तो देखिए जो हमले की तस्वीरें वो भी लगातार सामने आ रही है। इजराइल को लेकर यहाँ पर ये अपडेट है, ड्रोन रॉकेट से हमला किया गया है। हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है इजराइल को। हिजबुल्लाह ने एक बड़ी वार्निंग दी है। एक तरफ अभी बड़ा अपडेट आया कि जो हिजबुल्लाह का टॉप लीडर है वो मारा जा चुका है बैरूत में हुए हमले में। इससे पहले 2024 में भी हसन नसरल्लाह की मौत ऐसे ही हुई थी लेबनान की राजधानी बैरूत में जब एयर स्ट्राइक की गई थी। और अभी खबर है कि एक और टॉप लीडर की मौत हो गई है इजराइल को। लेकिन हिजबुल्लाह वार्निंग दे रहा है, खामनेई की मौत का बदला है वो बदला लेकर रहेंगे। और ऐसे में इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक, ड्रोन और रॉकेट से हमला किया गया है। खामनेई की मौत के बदला के तौर पर इसे देखा जा रहा है और हिजबुल्लाह कह रहा है कि मौत का बदला तो लेकर रहेंगे और इसी के तहत ड्रोन और रॉकेट से किया जा रहा है हमला।